अपमान किया है और उस अपमान को लेकर आपके हृदय में बदले की भावना सुलग रही है? यदि हां, तो आज की यह कृष्ण लीला जो अभी प्रस्तुत की जाएगी वह विशेष आपके लिए। जिसने श्री कृष्ण की शरण ली है, जिसने श्री कृष्ण की भक्ति की है, उसका संसार ने यदि अपमान किया भी हो तो भगवान उसके अपमान को मान में परिवर्तन कर देते हैं। आपके सामने इतिहास की एक अविस्मरणीय स्त्री के अपमान की घटना, द्रौपदी जो श्री कृष्ण की परम शुद्ध भक्त थी, उनका भरे हस्तिनापुर के सभा के समक्ष दुर्योधन ने निर्लज्ज शब्द कहकर अपमान किया था। दुष्ट दुर्योधन ने द्रौपदी को यह अपमानित शब्द कहे, आओ दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो। आओ। दुर्योधन तो यह क्रूर कर्म कर रहा था। यह क्रूर कर्म करते वक्त दुर्योधन भूल गया कि उसे भगवान देख रहा है। महाभारत के विशाल युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने भीम को आदेश देते हुए कहा, भीम, दुर्योधन की वही जंघा तोड़ दो जिससे उसने द्रौपदी को अपमानित किया था। भीम, तुम गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। महाभारत का अद्भुत दृश्य देखिए, जहां पर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कौरवों के उस विशाल चक्रव्यूह के मध्य में फंस चुका है। बगैर किसी अस्त्र, बगैर किसी शस्त्र के बड़े ही दुष्टता के साथ जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया। जयद्रथ तो वह अधर्म करके भूल गया, लेकिन कृष्ण सही समय पर धर्म और अधर्म की परिभाषा अपने भक्त की सुरक्षा करने के लिए भलीभांति समझा देते हैं। जब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की इस पीड़ामयी मृत्यु को देखा तो उसने एक प्रतिज्ञा ली कि कल के सूर्यास्त से पूर्व वो जयद्रथ का वध कर देगा। महाभारत की यह रीति थी कि सूर्यास्त के पश्चात कोई युद्ध नहीं होगा। बाण, अस्त्र, शस्त्र तब चलेंगे जब सूर्य होगा। किंतु अर्जुन के साथ छल करते हुए कौरवों ने दूसरे दिन जयद्रथ को अपनी सेनाओं के
बिल्कुल अंत में छुपा दिया, लेकिन वह छल करने वाले नहीं जानते थे कि उनके समक्ष स्वयं भगवान है। उनके छल का उत्तर कृष्ण ने छल से ही दिया। अरे देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। यदि उन्होंने जयद्रथ को छुपाया तो कृष्ण ने सूर्य को छुपाया। यदि कृष्ण ने छल किया तो वो कौन से दूध के धुले थे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि किस प्रकार मां देवकी के विवाह में जब वह कंस के पास आशीर्वाद लेने आई तो कंस ने बड़ी बेरहमी से उसके केशों से उसे पकड़कर अत्याचार और दुष्टाचार किया। आइए हम यह अत्याचार स्वयं ही देखते हैं। हे मूर्ख, देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। देवता भी जिसकी बच्चाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। देवकी मार होगी उसकी 8वीं संतान। आसुरी व्यक्ति तो भक्तों पर दुष्टता करके भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों पर किया हुआ अत्याचार कभी नहीं भूलते। कुछ वर्षों पश्चात श्री कृष्ण जब मथुरा आए और जब कंस के साथ युद्ध आरंभ किया तो सबसे पहले कंस के उन्हीं केशों को धरकर देवकी पर किए गए अत्याचार का जवाब दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत